वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस बुक से एक और नया टॉपिक जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, उसका ही एक एक्सटेंशन मान सकते हो। ये टॉपिक आपका यूनिट नंबर 4 सोसाइटल इम्पैक्ट में आता है। ये यूनिट आपका क्लास 12 इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस में 10 नंबर कैरी करती है बोर्ड एग्जाम्स में, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि मैंने सारे के सारे टॉपिक पढ़ा दिए। अगर फिर भी कुछ टॉपिक्स छूट रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके एक बार ज़रूर से बता देना, उस टॉपिक को भी मैं जल्द से जल्द पढ़ा दूंगा। शुरू करते हैं। ई वेस्ट मैनेजमेंट। ई वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है? तो ई वेस्ट मैनेजमेंट आपने कई बार सुना होगा। सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, उस डायग्राम को आप लोग देखो। सबसे बड़ा मतलब इस डायग्राम को देख के ही काफ़ी सारे आंसर बन सकते हैं। तो 3 लाइन बन सकती है इस आंसर को देख के, इस डायग्राम को देख के। ठीक है, तो हम लोग ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ई वेस्ट मैनेजमेंट कैसे सकता है? ई वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो सकता है? सबसे पहला डिसमेंटलिंग। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो। ये एग्जाम्पल आप लोग लिख के मत आ जाना, मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे आपने चिट्टी रोबोट मूवी देखी होगी रजनीकांत की, उसमें क्या होता है, जब रोबोट ख़राब हो जाता है या फिर कुछ ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करने लगता है तो उसको डिसमेंटल कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो एक एग्जाम्पल की तरफ से समझ लो कि डिसमेंटलिंग वही होती है। ई वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर का पार्ट है ये। रीयूज़, उस ई वेस्ट को रीयूज़ कर लो। फेंकने, अगर वो अभी भी रीयूज़ हो सकता है तो उसको फेंको मत, उसका रीयूज़ कर लो, रिसाइकल कर लो उसको, दोबारा से उसको यूज़ वाले साइकिल्स में डाल दो। रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल, अगर उसके अंदर कुछ वैल्यूएबल मटेरियल है जो कि अभी भी वर्क करता है बट आप उसको फेंक रहे हो तो उसको रिकवरी कर लो। डिस्पोजल ऑफ डेंजरस मटेरियल एंड ई वेस्ट, कोई भी डेंजरस मटेरियल है या फिर वेस्ट है उसको डिस्पोज कर देना। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है जो कि यहाँ पे है, रीयूज़ को रिड्यूस किया जा रहा है, रिड्यूस को रिसाइकल किया जा रहा है, रिसाइकल को रीयूज़ किया जा रहा है। ये वाला साइकिल आप लोग ज़रूर से एग्जांपल में बना के आना। छोटा सा है, बस 3 वर्ड याद रखने हैं, उन पे एरो मार देना है। ठीक है, तीनों पे एक दूसरे की तरफ एरो मार देना, आपका बढ़िया से ये वाला डायग्राम बन जाएगा। ये अगर क्वेश्चन आता है तो ये वाला डायग्राम जरूर बनाना। ये डायग्राम को देख के एक बार एग्जामिनर पढ़ता नहीं है, आपको नंबर दे देगा, क्योंकि उसको पता है भाई ये डायग्राम बनाए तो इसको इसकी मीनिंग भी पता ही होगी, बिकॉज इस डायग्राम से ही तो 3 लाइन बन सकती है आराम से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट। यानी ई वेस्ट को अगर हम लोग रिसाइकिल कर लेंगे तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला बेनिफिट होता है सेव ऑफ लैंडफिल स्पेसेस। लैंडफिल स्पेसेस का, इस लैंडफिल स्पेसेस को बचाता है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को कैसे इंक्रीज़ करेगा? अब भाई ई वेस्ट मैनेजमेंट आप लोग कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मैनेजमेंट करना चाह रहे हो ई वेस्ट का, तो एक तरीके से वो इम्पैक्ट करेगा एम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करेगा। सेव द एनवायरमेंटल, अब मतलब इसका एक और एग्जांपल से समझ लो कि ई वेस्ट मैनेजमेंट आप कर रहे हो, तो ई वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए आपको कुछ लोगों की भी ज़रूरत होगी। तो आप लोग कुछ लोगों को अपने हायर कर लोगे, भले ही उनको टेम्परेली हायर करो, बट कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिला ना, एम्प्लॉयमेंट तो हुआ उनका, तो इसलिए इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। सेव द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को सेव करता है। अगर आप उसको जलाओगे तो उसका, या फिर जलाओगे या फिर फेंक दोगे तो सॉइल की फर्टिलिटी भी ख़राब हो सकती है, वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है, जलाओगे तो उसकी एयर पोल्यूशन भी हो सकता है। तो उसकी वजह से अगर आप उसका मैनेजमेंट कर लेते हो, रिसाइकिल कर लेते हो, उसका जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है वो आपका बच जाता है। दूसरी चीज़ है अलाउ रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल एंड प्रीशियस मेटल। कुछ प्रीशियस मेटल एंड वैल्यूएबल मटेरियल जो है आप लोग ई वेस्ट के साथ फेंक दे रहे हो, बट वो दोबारा से रीयूज़ हो सकते हैं, तो उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी ई वेस्ट मैनेजमेंट करने से। दूसरा है, नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड वाटर क्वालिटी। वाटर की क्वालिटी जैसे मैं बताया पोल्यूट होने से बच जाएगी, तो वाटर की क्वालिटी अच्छी रहेगी एंड पब्लिक की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा ई वेस्ट अगर जलाओगे तो पब्लिक की हेल्थ पे, अगर वो पब्लिक ने इनहेल कर लिया तो उसकी हेल्थ पे काफ़ी इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर ई वेस्ट मैनेजमेंट कर लिया तो उसको जलाना नहीं पड़ेगा, उससे पब्लिक की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, मतलब अच्छी क्या, ख़राब होने से बच जाएगी। इंक्रीज इन अफोर्डेबिलिटी एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल थे जो कि आपके बेनिफिट्स ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट के अंदर आते हैं। ई वेस्ट मैनेजमेंट भी बता दिया। ये वाला यूनिट आपका खत्म होता है एंड ऑफिशियली सारे के सारे आपके यूनिट खत्म होते हैं। अब हम लोग को सिर्फ सैम्पल पेपर्स करने हैं, बट फिर भी कुछ अगर टॉपिक्स रह रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, उनको भी जल्दी से कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग सैम्पल पेपर की तरफ मूव ऑन करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। टेक एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।